तो मेरा प्रश्न यही है कि हाँ उर्दू भारत में जन्मी तो उसके अनुसार ये भारतीय भाषा हो गई। पर मेरे 3-4 प्रश्न है कि पहली बात, जब आप एक भारत मतलब उस समय तो केवल बनाई गई बातचीत करने के लिए, लेखना तो कई वर्षों में साहित्य जो डेवलप हुआ, लेखन जो हुआ वो तो अगले 100, 200, 300 वर्षों में हुआ ना। 19वीं शताब्दी और उसके पश्चात। उससे पहले तो इतना लिखते नहीं थे लोग, अधिकतर मौखिक ही चलता था। जब आप एक भाषा को जन्म दे रहे हो, उसको डेवलप कर रहे हो उत्तर भारत में, तो आपको पूरे भारत में की कोई लिपि नहीं मिली जो आपको उसके एक विदेशी लिपि अपनानी पड़ी उर्दू हाँ, लिखने के लिए। उर्दू की विदेशी लिपि कौन सी थी? अरेबिक। हाँ, नक्शबंदी। हाँ, नक्शबंदी है शायद नाम। हाँ, तो जिसमें अरबी और फारसी लेके जाते हैं, है ना? ओके। और वहाँ से उर्दू का ये जो जब लिपि बना रहे थे इसकी, तो उन्होंने वो लिपि उठाई जिसमें उर्दू, अरबी और फारसी लिखी जाती है। भारतीय लिपि नहीं उठाई कोई लिखने के लिए। आपने बताया उर्दू जब उस टाइम पे जब ये टर्किश लोग और ये सब आपस में बात करते थे तो एक तरह से एक मौखिक भाषा की तरह आई, मतलब एक सांझी भाषा बनाई उन्होंने एक दूसरे से बात करने के लिए, क्योंकि वे हाँ आपस में उस टाइम पे लिखी नहीं गई थी ये ज़्यादा अच्छे से। उन्हें लिखी तो उस समय तो लिखा इतना जाता नहीं था। हाँ, एग्जैक्टली। लिखने के लिए तो मतलब बहुत ऐसे कुछ प्रीमियम लैंग्वेजेस होती थी बस। नहीं, प्रीमियम लैंग्वेज से मतलब नहीं है। उस समय लिखना तो पत्राचार अथवा जो चलता था वो तो अधिकतर आधिकारिक चलता था, राज्यसभा में चलता था। जो एक सामान्य व्यक्ति था वो लिखता नहीं था ना उस समय, बहुत कम लिखता। उस समय तो अधिकतर काम बोल के होता था। उस समय प्रिंटिंग प्रेसेस थोड़ी थी, उर्दू तो उस समय जन्म ही ले रही थी। अच्छा, जन्म ले रही। हाँ, उस समय तो ये तो कथा मैंने वही तो बता रहा हूँ कि ये जो